सीतापुर में तलवार से बर्थडे केक काटते बाबा का वीडियो वायरल। बाबा के पास मेज पर रखा था अवैध असलहा। सन्यासी दसनामी सरकार नाम से संचालित मठ के बाबा हैं चैतन्य पुरी उर्फ ब्रह्मचारी बाबा। जसपुर में किसान के बोरवेल में फंसा गुलदार और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और उसे रेस्क्यू कराने की जद में जुटी। बुलंदशहर में आयोजित पंजाबी नाइट में उमड़ी दर्शकों की भारी भीड़। जस्सी गिल और बब्बल राय को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ते हुए लोग दिखाई दिए। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। मऊ के कोपागंज में काचीकला गांव में खेत में खड़ी फसल में लगी आग। 20 से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। बलरामपुर में जिला मेमोरियल चिकित्सालय के पिछले परिसर में आग लगी। आग फैलने से कई घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजीपुर में कपड़े और जूते की दुकान में लगी आग। लोगों ने दुकान मालिक को बाहर निकाला। 12 से 15 लाख के नुकसान की जताई जा रही आशंका। बुलंदशहर में गेहूं की फसल में आग लगने से मचा हड़कंप। काफी मशक्कत के बाद किसानों ने आग पर पाया काबू। जली हुई बीड़ी से आग लगने की आशंका। कानपुर में नगर निगम के ट्रक में भड़की आग। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास आग लगने से हड़कंप। मेट्रो कर्मियों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। और यह के दिव्यापुर में चलती कार में उठी आग की लपटें। कार में सवार लोगों को राहगीरों ने सुरक्षित निकाला बाहर। अजीतमल से तिरवा जा रही थी परिवार। गोरखपुर में चलती कार में लगी भयंकर आग। कार में सवार कृषि विभाग के अपर निदेशक का परिवार बाल बाल बचा। इंजन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कार कुछ देर में जलकर राख। बिजनौर में बस का स्टीयरिंग फेल होने से हाईवे किनारे डिवाइडर पर चढ़ गया बस में सवार 6 यात्री हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हादसे में बस के उड़े पर खच्चे। अमरोहा में तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़ी डीसीएम में मारी टक्कर और 20 फीट दूर गड्ढे में जाकर गिरी डीसीएम। गजौला थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद का मामला। बागपत के बड़ौत में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। शव को रजवाहे के पास छोड़कर भागे आरोपी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छपरौली रोड पर देर रात की घटना। बरेली में गैंगरेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर ब्लैकमेल करने वाली महिला की पति ने की हत्या और पत्नी का जबरन वीडियो बनाकर 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था झूठा केस और आरोपी पति और ससुराल पर एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ के मद्रास में सारनपुर गांव में 10 दिन में 2 नाबालिग किशोरियों के अपहरण के बाद हड़कंप। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। एसएसपी कार्यालय पहुंचे परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। संभल में बेटी के साथ छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई न होने पर पिता ने की आत्महत्या और थाने के सामने जहर खाकर की आत्महत्या। शख्स की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने रेलवे को दी सूचना। विधमगंज थाना क्षेत्र की घटना। कानपुर के सचेती में पिता और बेटी की जहर खाने से हुई मौत और सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश शकील के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में करवाया भर्ती। बरेली में नगर आयुक्त की इनोवा कार को कुर्क करने का कोर्ट ने दिया आदेश। टैक्स अपील के एक मामले में आदेश को ये 14 साल बाद भी नहीं हुआ था कोई पालन। लखनऊ में एटीएम काटकर बदमाशों ने की बड़ी लूट। 40 लाख के करीब कैश लूट कर भागे। लग्जरी कार से आए थे बदमाश। सुशांत गोल्ड सिटी के खुर्दही बाजार की वारदात। मुरादाबाद पुलिस ने 3 लाख की लूट को दिया अंजाम और कंपनी के कर्मचारी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर रची थी लूट की साजिश। तीनों आरोपी गिरफ्तार। 2,40,000 रुपए बरामद। लखनऊ में सपा के खिलाफ प्रधानों ने किया विरोध प्रदर्शन और सपा नेता राम गोपाल यादव का फूका पुतला। प्रधानों को चोर बताते हुए भड़के थे प्रधान और कहा जब तक माफी नहीं मांगते राम गोपाल यादव हम लोग करते रहेंगे प्रदर्शन। अतीक अहमद के ध्वस्त घर से मिले आईफोन और बरामद आईफोन का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किए जाने की आशंका। बेटे अली को 2 आधार कार्ड भी मिले। मिशन रोजगार के तहत चयनित 795 युवाओं को सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र। लखनऊ के लोक भवन में हुआ कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत युवाओं का हुआ है चयन। गाजियाबाद के होटल वेस्ट व्यू में भाजपा की बैठक। केशव प्रसाद मौर्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया समेत जिले के सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेताजी को लेकर दिया बयान, कहा मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न मिलना चाहिए, उन्हें 60 साल का राजनीति में लंबा अनुभव रहा है। नेताजी को पद्म भूषण मिलने पर सैफई वालों ने उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए और साथ ही नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग। बाराबंकी में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने 28 ओवरलोड ट्रक को किया सीज, लाखों का लगाया जुर्माना, मंत्री ने विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और कार्डियक यूनिट का किया लोकार्पण। धन सिंह रावत ने कहा, कोविड के बाद हुए हैं अभूतपूर्व काम। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने शशांक रावत का बागेश्वर पहुंचने पर हुआ स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर निकाली बाइक रैली। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर अहम मीटिंग, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मीटिंग। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। अल्मोड़ा दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने झूलिया में आंगनवाड़ी केंद्र का किया लोकार्पण और कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीएम की घोषणा के तहत राज्य के हर जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे। देहरादून में 1 अप्रैल से स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से बच्चों को मुफ्त किताबें नहीं मिली। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि किताबों के छपने की वजह से देरी हो रही है। कर्णप्रयाग में भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा की हुई शुरुआत और रायकोली गांव के पौराणिक नारायण मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन। चमोली के पाड़ा गांव में सड़क न होने से लोग परेशान, मरीज को डंडी कंडी के सहारे कंधों पर लादकर अस्पताल लेते हुए ग्रामीणों की तस्वीर सामने आई। नोएडा के सेक्टर 62 में ट्रैफिक पुलिस के नहीं होने से मचा जाम और गाजियाबाद के नोएडा जाने वाली सड़क पर लेबर चौक तक लगा जाम। करीब 2 किलोमीटर तक लंबे जाम से परेशान राही। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की दबंगई का मामला आया सामने। डॉक्टर्स पर तीमारदारों के साथ मारपीट का आरोप है, आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज। नोएडा में एआरटीओ ऑफिस में किसानों का हल्ला बोल, किसानों ने एआरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर्स पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया। सोनभद्र में कंपोजिट स्कूल के मिड डे मील में कीड़े निकलने का आरोप लगाया, गुस्साए अभिभावकों ने किया हंगामा। शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं जांच के बाद कार्रवाई की बात। नोएडा की सड़कों पर अवैध पार्किंग करने वालों पर पुलिस का एक्शन, अभियान चलाकर 176 गाड़ियों का चालान किया गया, 3 गाड़ियों को किया गया सीज। बिहार में हिंसा के बाद सामान्य हो रहे हैं हालात, सासाराम में आज से खुले स्कूल और नालंदा में एहतियातन आज भी जारी रहेगा इंटरनेट पर रोक। बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार की सफाई, बोले साजिश के तहत बिहार में कराई गई हिंसा, जल्द ही हिंसा का सच आएगा सामने। सीएम नीतीश कुमार ने प्रशासनिक लापरवाही से किया इनकार, बोले बिहार में 2 लोग इधर उधर कर रहे हैं और एक राज कर रहा है, दूसरा उसका एजेंट है। पीएम के दौरे से पहले तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष संजय कुमार बांदी गिरफ्तार, कहा पेपर लीक मामले में मेरा सवाल पूछना सरकार को चुप गया। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष संजय बांदी की गिरफ्तारी से गुस्साए पार्टी कार्यकर्ता का प्रदर्शन और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। राहुल की सदस्यता पर कांग्रेस के संग्राम पर बीजेपी का हमला, सिंधिया बोले ये स्वार्थ की लड़ाई लोकतंत्र की नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिजली की तेजी से राहुल को अयोग्य ठहराया गया और कौन डाल रहा है ऊपर से दबाव, ये भी बताया। गोली बाजार गैंग के बदमाश दीपक बॉक्सर को भारत लाया गया, मैक्सिको में हुआ था गिरफ्तार, बिल्डर अमित गुप्ता मर्डर केस में तलाश थी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 2 गुटों में पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी घायल, 7 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के हुगली में फायर स्टेशन के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग, रिश्रा फायर स्टेशन की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, हिमाचल सेक्टर में हर तरफ जम गई बर्फ, सर्दी बढ़ी, एवलांच का बढ़ा खतरा, प्रशासन ने 24 घंटे का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में बढ़ जाएगी गर्मी और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों में तापमान 36 डिग्री का जाने का अनुमान और बारिश न होने के आसार।
पंजाब के मोहाली में प्राइवेट अस्पताल में किडनी बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 मामलों में सामने आया मरीज की किडनी बेचने का मामला। कुल 33 किडनी किए गए हैं ट्रांसप्लांट। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने 10 किलो गांजा किया जब्त और 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। पामनेर इलाके की घटना। रामपुर पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का खुलासा। 9 महिलाओं समेत 2 युवक गिरफ्तार। हजरतपुर के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट। रैकेट में शामिल 3 लोग फरार। ग्रेटर नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़े 5 शातिर और कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरों को देते थे अंजाम और चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद। कानपुर में बिजली के तार आपस में टकराने से गेहूं के खेतों में लगी भीषण आग। 15 से 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के सुशांत गोल्फ एटीएम पर चोरों ने किया हाथ साफ। एटीएम काटकर बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। एटीएम से 40 लाख के करीब कैश से ले उड़े शातिर और लग्जरी कार से एटीएम लूटने पहुंचे थे बदमाश। वाराणसी में पति को झांसा देकर पत्नी को उठा ले गए 4 शातिर। पत्नी की मां का एक्सीडेंट का हवाला देकर किया गुमराह। पति ने लगाया अपहरण का आरोप। मामला दर्ज हुआ। 2 साल पहले हुई थी शादी। सुल्तानपुर में सौली से सपा विधायक ताहिर खान की निधि से लगाई गई 8 फ्लाइट चोरी और करीब 3 लाख बताई जा रही है फ्लाइट की कीमत। अयोध्या के संतों की मांग। रामचरितमानस, रामायण और श्री राम भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करें, तभी धार्मिक ग्रंथों पर अब आरोप लगने वालों पर होगी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी निकालेगी देश बचाओ देश बनाओ यात्रा। 14 अप्रैल से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर प्रयागराज से शुरुआत हो जाएगी। इस यात्रा को पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर लगाई रोक और शाही ईदगाह के पक्षकार वकील की मांग पर अमीनी सर्वे पर लगी रोक। जेईई भर्ती परीक्षा के बाद अब एई परीक्षा भी हुई रद्द। नकल की पुष्टि के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रद्द की परीक्षा। पिछले साल 23 से 27 अप्रैल को हुई थी परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड जेईई भर्ती के पेपर लीक में शामिल 61 अभ्यर्थियों पर 5 साल के लिए लगाया बैन और सभी के फरवरी और मार्च में भेजे गए थे कारण बताओ नोटिस। आने वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगा दर्शन का टोकन। अब तक यात्रा के लिए करीब 10 लाख श्रद्धालु करा चुके हैं पंजीकरण। कानपुर में 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। 5 महीने के बाद एक साथ 3 मरीज मिले। बाहर से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।